जुनून 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 जुनून। रीमा, 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 विनायक साहब, कोई है? रीमा, विनायक साहब, रीमा, एक्सक्यूज मी, वेयर इज रीमा? रीमा कहां है? वो रीमा कहां है? रीमा? हाँ। ये क्या बदतमीजी है? मेरी बहन की इज्जत लूटने वाले रईसजादे, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। रीमा तुम्हारी इस गुस्ताखी को कभी माफ नहीं करेगी। कहां है वो? ये तो अपनी मां से जाके पूछ, उस ऊंचे खानदान वाली से पूछ जिसके पास वो आत्महत्या करने से पहले गिड़गिड़ाने गई थी। आत्महत्या? क्या? हाँ, खुदकुशी। पढ़, पढ़ इसे। ये तेरे नाम की चिट्ठी है, जिसे वो तेरा पता न मिलने की वजह से पोस्ट न कर सकी। इसमें पढ़ कि कैसे तेरी हवस ने उसकी जान ली। तू तो अपनी वासना की प्यास बुझाकर भाग गया, लेकिन वो बेचारी अंगारों पर लौटती रही। तेरे झूठे वादों के इंतजार का एक एक लम्हा अजाब बनता गया, और आखिर जब उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए तो उसने समंदर में कूदकर अपनी जान दे दी। ये तूने क्या किया रीमा? ये तूने क्या किया? मैं तो तुझे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहता था। क्या तुझे मेरी मोहब्बत पे भरोसा नहीं रहा? मोहब्बत की असली माने जानता है कातिल। मोहब्बत और वासना में फर्क होता है। मैंने भी मोहब्बत की है, उसी लड़की के साथ सारी जिंदगी एक कमरे में एक छत के नीचे रहा, मगर शादी होने तक उसे हाथ नहीं लगाया। इसे कहते हैं मोहब्बत। कुदरत ने मेरे साथ कैसा मजाक किया? कुदरत ने नहीं, तूने उस बेचारी के साथ एक भयानक मजाक किया है। उस मासूम की मौत का जिम्मेदार तू है। उसके बदनसीब बाप का कातिल भी तू है, जो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके। रईसजादे, मैं चाहता तो आज तेरी उस ऊंचे खानदान वाली मां को तेरी लाश भिजवा सकता था, मगर नहीं, मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं मारूंगा। आज के बाद जब तक तू जिएगा, मैं तुझे उसी तरह तड़पाऊंगा जिस तरह से मेरी बहन तड़पी, मेरे बाबा तड़पे, और अब मैं
और मेरी मां तड़प रहे। तूने हमारा हंसता खेलता घर उजाड़ा है, मैं तेरी सल्तनत उजाड़ के रख दूंगा। क्या निकल जा यहां से। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। किसी से झगड़ा करके आए हो क्या? ऐसी क्या बात है जो तुम अपनी माँ से भी नहीं कह सकते? बताओ बेटे, मेरा तो डर के मारे दम निकला जा रहा है। अगर दम निकलना इतना आसान होता तो मुझे कब की मुक्ति मिल गई होती। कैसी बचुकनी की बातें करते हो? लेकिन बात क्या है मुझे भी तो बताओ। तुम्हारे पास एक लड़की आई थी। मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं। मैं एक लड़की की बात कर रहा हूं, रीमा शंकर। वो लड़की जो अपने पेट में किसी का पाप ले हमें ब्लैकमेल करना चाहती थी, वो बाजारू लड़की। वो बाजारू लड़की नहीं थी, वो तुम्हारी बहू थी। उसके पेट में तुम्हारे इस बेटे का बच्चा था। मेरी बहू? जो लड़की शादी से पहले अपनी इज्जत लुटा चुकी हो, वो मेरी बहू? हाँ, तुम्हारी बहू। वो तुम्हारे कदमों में गिर के गिड़गिड़ाती रही और तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करती रही कि हम एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन तुमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो लड़की कहीं सच तो नहीं कह रही। लाला जी से मशवरा किया होता, मुझसे पूछती, और फिर मैं तो हर शहर से तुम्हें टेलीफोन करता था। मैं क्यों किसी से मशवरा करती? मुझे यकीन था मेरा बेटा ऐसी जलील हरकत कर ही नहीं सकता। ऐसी भूल किसी से भी हो सकती है और मुझसे भी हुई है। अग्नि के 4 फेरे लेने से आत्माओं का मेल नहीं होता। और फिर हम तो एक दूसरे के हो चुके थे। शर्म आती है तुम्हारी मुंह से ऐसी बातें सुनते। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। अब तुम उसे क्या बहू बनाओगी? उससे तो जान ही दे दी है। तुम्हारे ऊंचे खानदान की नाक बचाने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। अगर वो चाहती तो दुनिया भर में ढिंढोरा पीट के कह सकती थी कि उसका बच्चा आदित्य धनराज का है। लेकिन तुमने मुझे इस लड़की के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, इसका जिक्र तक नहीं किया। मालूम है, हमसे 3 कत्ल हुए हैं। एक उसका, दूसरा उसके बच्चे का और तीसरा उसके बदनसीब बाप का। नहीं। हाँ, ये तूने क्या किया मां? खुद अपने हाथों इस बेटे की दुनिया उजाड़ दी। क्या दिया? हाँ, ये। अरे ये भगवान, ये दरवाजा तो खुला था, कोई घुस तो नहीं कर रहा है। माँ और कौन होगा? सुमेर होगा। सुमेर होगा तो दरवाजा बंद नहीं कर देता क्या? सुमेर। घबराओ नहीं माँ, मैं ही हूँ। तो दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? जमाना कितना खराब है, कोई चोर वोर घुसाया तो? अरे मां, सॉरी माँ, मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। क्या बात है? एनीथिंग रॉन्ग? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। इतना भी क्या थक गए हो कि रेखा से पूछा तक नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा? ओह गॉड, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। क्या कहा डॉक्टर ने? कहा कि बहुत गड़बड़ है, इसका मियाज की बिल्कुल फिक्र नहीं करता है। नहीं नहीं, माँ तो यही मजाक कर रही है, सब कुछ नॉर्मल है। थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गया था। बस हमें यकीन हो गया, तो इसकी बड़ी परवाह करता है। जा चल के हाथ मुंह धो ले, इकट्ठा चाय पियेंगे। चल जा।
ये आज तुम्हें क्या हो गया है? हाँ, बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? वो नीच आ गया है। वो आदित्य धनराज? तुम्हें कैसे पता चला? यहां आया था वो। क्या? फिर? अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता था। तुमने उस पर हाथ तो नहीं उठाया ना? हाँ? मैं तो उसका खून कर देना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया, क्योंकि राजवंश खानदान ने आज तक किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे। इसलिए मैं उसे जान से तो नहीं मारूंगा, मगर जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा। उसकी जिंदगी का एक एक पल मैं उस पे भारी कर दूंगा, एक एक पल। आदित्य धनराज।